खुशामदीद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। जैसे उर्दू का कोई भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या टीचिंग से रिलेट टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे नोट करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफ़रनामा निगारी। सफ़रनामा निगारी पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते थे तो अपने तजुर्बात की रुदात को अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ अकरबा को बहुत ही प्यार से सुनाते थे। इसी तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिनफ़ों का इजाफा हुआ, जैसे सवाने निगारी, खुद नवेश, तनकीद, इंशाइया, रिपोर्टाज और सफ़रनामा नस्र की जदीद तर सिनफ़ें कही जाती हैं। तो सफ़रनामा एक ऐसी सिनफ़ है जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के सफ़र के मुशाहिदात, मनाज़र और अहम मालूमात को अदबी पैराए में बयान किया जाता है। उर्दू में सफ़रनामे की रिवायत 19वीं सदी के वक्त से मिलती है। सफ़रनामों की तारीख़ में यूसुफ खां कंबल पोश हैदराबादी के सफ़रनामा अजायबात फ़रंग को उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला नसरी सफ़रनामा कौन सा है, क्या है, तो आप सीधे बताएंगे अजायबात फ़रंग, जिसको लिखा है किसने? यूसुफ खां कंबल पोश ने। आगे चलते हैं। उर्दू का पहला नसरी सफ़रनामा अजायबात फ़रंग, जिसको लिखा यूसुफ खां कंबल पोश ने। ये 1847 में तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से शाये हुआ था। ध्यान देंगे, अजायबात फ़रंग किसके नाम से शाये हुआ था? तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से शाये हुआ था। और इसमें कहाँ के सफ़र के हालात बयान किए गए थे? तो कलकत्ता से इंग्लिस्तान तक के बहरी सफ़र की रुदात बयान की गई थी। यानी कलकत्ता टू इंग्लिस्तान, ओके, कलकत्ता टू इंग्लिस्तान के सफ़र के हालात बयान किए गए थे। इस सफ़रनामे के अंदाज़ तहरीर से उस वक्त की उर्दू नस्र का अंदाज़ा होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सयाहत ईरान। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सफ़रनामा का नाम क्या है? सयाहत ईरान है। और अल्लामा शिबली के सफ़रनामे का नाम है रूम व मिस्र व शाम। क्या नाम है? अल्लामा शिबली के सफ़रनामे का नाम क्या है? रूम व मिस्र व शाम को इस सिन्फ की इब्तिदाई शक्ल कहा जा सकता है। किसे? सयाहत ईरान को और रूम और मिस्र और शाम को। दूसरे सफ़रनामे लिखने वालों में मोहम्मद हिदायतुल्लाह मौलवी, मसीहुद्दीन और मोहम्मद उमर अली ख़ान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। 20वीं सदी के इब्तिदाई सफ़रनामों में एक अहम सफ़रनामा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हजाज है। मजहबी और इल्मी लिहाज से इस सफ़रनामे की बड़ी अहमियत है। इस नूह के दूसरे सफ़रनामों में मुमताज़ मुफ्ती का लब्बैक मुमताज़ मुफ्ती ने कब लिखा था? जब ये हज पर गए थे। जब हज पर से लौटे तो इन्होंने लब्बैक नाम का एक सफ़रनामा लिखा था। किसने? मुमताज़ मुफ्ती ने। सालेहा आबिद हुसैन का दयार हबीब। सालेहा आबिद हुसैन ने कौन सा सफ़रनामा लिखा? दयार हबीब। अहमद सईद मलिहाबादी का बगदाद से मदीना मुनव्वरा तक। ये अदबी लिहाज से अहम है। यानी ये सारे के सारे इल्मी लिहाज से, मजहबी और इल्मी लिहाज के सफ़रनामे हैं। आगे चलते हैं। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का नक्श फ़िरंग। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का नक्श फ़िरंग, बेगम हज़रत मोहानी का सफ़रनामा इराक़, सैयद सुलेमान नदवी का सफ़र अफ़गानिस्तान और ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी। आगा अशरफ के लंदन से आदाब अर्ज़ और देश से बाहर, इन्होंने 2 लिखी थी। किसने? आगा अशरफ ने लंदन से आदाब और देश से बाहर। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के 7 समंदर पार और धनक पर कदम, 2 लिखे थे। किसने? बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के कौन से सफ़रनामे हैं? 7 समंदर पार और धनक पर कदम।
जमीलुद्दीन आली के तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे, किसने लिखा है ये सफ़रनामा? जमीलुद्दीन आली के सफ़रनामे का नाम है तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब कह रहे हैं इब्ने इंशा, इब्ने इंशा का तो सबको पता होगा कि दुनिया गोल है। इब्ने इंशा ने लिखा दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में। किसने लिखा? इब्ने इंशा ने लिखा। किसने लिखा? इब्ने इंशा के सफ़रनामों का नाम क्या क्या है? दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में। अब चलिए हम देखते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर ने क्या लिखा। कुर्रतुल ऐन हैदर का सफ़रनामे का नाम है जहान दीगर। क्या नाम है? जहान दीगर। कुर्रतुल ऐन हैदर का सफ़रनामा का नाम है जहान दीगर। शफ़ीकुर रहमान के दजला। शफ़ीकुर रहमान का सफ़रनामा का नाम है दजला और बरसाती। क्या नाम है? दजला और बरसाती। और डेन्यूब। अशफाक अहमद के चंगू पास्तान और अर्शे मुनव्वर। किसने लिखा? ये अशफाक अहमद के अब वो हैं, क्या है? सफ़रनामे हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अशफाक अहमद के चंगू पाकिस्तान, अर्शे मुनव्वर और सफ़र दर सफ़र, इन्होंने 3 सफ़रनामे लिखे हैं। चंगू पाकिस्तान, अर्शे मुनव्वर और सफ़र दर सफ़र। किसने लिखा? अशफाक अहमद ने। किसके सफ़रनामे हैं ये तीनों? चंगू पाकिस्तान, अर्शे मुनव्वर, सफ़र दर सफ़र अशफाक अहमद ख़ान के सफ़रनामे हैं। अब हम चलते हैं एहतिशाम हुसैन का कौन सा सफ़रनामा है? साहिल और समंदर। एहतिशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम है साहिल और समंदर। वज़ीर आगा एक तवील मुलाकात रामलाल के जर्द पत्तों की बहार। ध्यान देंगे इस पे। वज़ीर आगा का सफ़रनामे का क्या नाम है? एक तवील मुलाकात। रामलाल का क्या है? रामलाल ने जर्द पत्तों की बहार, ख्वाब सफ़र। फिर से ध्यान देंगे। एहतिशाम हुसैन का क्या था? साहिल और समंदर। और वज़ीर आगा का क्या है? वज़ीर आगा का मुलाकात, यानी एक तवील मुलाकात है। वज़ीर आगा का एक तवील मुलाकात। अब रामलाल का कौन सा सफ़रनामा है? उनके सफ़रनामे का नाम है जर्द पत्तों की बहार और ख्वाब सफ़र रामलाल ने लिखा है। उनके सफ़रनामे हैं ये। इंतज़ार हुसैन ने कौन सा लिखा? ज़मी देख फलक देख। इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम है ज़मीन देख फलक देख। अब मुमताज़ मुफ्ती का कौन सा है? हिंद यात्रा। क्या है मुमताज़ मुफ्ती का? हिंद यात्रा। जोगिंदर पाल का क्या है? पाकिस्तान यात्रा। अगर पाकिस्तान यात्रा पूछा जाए तो किसने लिखा ये सफ़रनामा? जोगिंदर पाल ने लिखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। आगे है, ध्यान देंगे। मुस्तंसर हुसैन तारोड़ के क्या है? अंदलिस में अजनबी निकले तेरी तलाश में और खाना बदोश वगैरह 20वीं सदी के दीगर अहम सफ़रनामे हैं। को थोड़ा सा सफ़रनामा के बारे में रिवीज़न कह लो या फिर थोड़ा सी और जो भी कुछ मुझे मिला है वो मैं बताती चलूँ कि जैसे उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबल पोश का अजाए बातें फ़रंग है, ये तो मैंने बता दिया था। अब ये क्या था कि यूसुफ खां ने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। जो हमारा सबसे पहला सफ़रनामा है उसका नाम है अजाए बातें फ़रंग, जिसको लिखा यूसुफ खां कंबल पोश ने। ये कब सफ़र किया था इन्होंने? ध्यान देंगे, 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। तो उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आबो हवा, नई नई इजादात और वहाँ के बाशिंदों का जिक्र उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सफ़रनामा में किया है। किसमें? अजाए बातें फ़रंग में। अब दूसरा क्या है? जैसे सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन
को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा सहरे ईरान, मौलाना शिबली नोमानी के सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम भी अहम सफ़रनामे हैं। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे हैं, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का सफ़रनामा नक्श फ़रंग बहुत मकबूल है। अभी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन का साहिल और समंदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का जहान दीगर, शाहराह हरीरा, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर ने 2 सफ़रनामे लिखे हैं, जहान दीगर और शाहराह हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं।